all of you. Happy New Year, all of you. Very, very Happy New Year to all of you. इस न्यू ईयर की पहली वीडियो और शेड्यूल के मुताबिक हमारी थर्ड डे की वीडियो ये इस मॉडल को देती है समर. All of teachers all listen to model summer. Summer, the substitution, argumentation, modification, redefinitions model offer a method of seeing how computer technology might impact teaching and learning. It also show a progressive that adapter to education technology often follow as they programs through teaching and learning with teaching टेक्नोलॉजी. जैसे ही हम सब लोग जानते हैं कि ये समर मॉडल हमने पहले भी हमारे टीचर्स ने मल्होत्रा सर और पिंकी मैम और दूसरे साहबान ने हमें ये बताया कि हम लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी यदि हम वोकेशनल को अपने को ऊपर लेके आना चाहते हैं. तो इसी बेस पे मैंने ये समर लिया है. टेक्नोलॉजी को जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी हमारी लर्निंग होगी. क्या टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफॉर्मेटिव इज लर्निंग. वी हैव टू really think about the idea of technology as addition to work that we do and start thinking about technology making the work we do so much more powerful. बिल्कुल अध्यापक साहबान, जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि वो हम जब उनको काम करवाएं और वो हमें बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई करें, तो उसके लिए हम टीचर्स को भी इस न्यू समर मॉडल को लेके चलना पड़ेगा और अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए न्यू टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी. अभी जैसे ही हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नए नए प्रोटोकॉल्स देखे, उसमें हमने ब्लूम भी किया था. अब ब्लूम को हमने कहाँ ऐड करना है? समर में. वही सेम जैसे हम सारे टीचर्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से कवर करें, उसी तरह से हम टीचर्स को भी अब नई टेक्नोलॉजी के साथ चलकर पहले हम क्रिएट करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे. एनालाइज करने के बाद हम अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे. जब अपन ने बच्चों पे अप्लाई किया तब हम लोगों को कुछ नई नई चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी और नई चीज़ों को हमने मॉडिफाई करके उसको बच्चों पे अप्लाई करना पड़े, रीडेफिनेशन करना पड़े. कैसे? जब हम बच्चों के पास अप्लाई करेंगे, उसको हमने अप्लाई किया तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद फिर उसको हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करें कि हाँ ये बच्चा इस अकॉर्डिंग हमारे को काम करके दिखा रहा है और इस बच्चे को इतनी समझ जा रही है. और उसी में हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी होगी वो हमारी टेक्नोलॉजी हमें वर्क करके दिखाएगी, जिसमें एस फॉर सब्स्टिट्यूट, आर्ग्यूमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन. इसको और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा आगे देखते हैं कैसे हम लोगों को ये अपनी टेक्नोलॉजी को कवर करना पड़ेगा. कैसे? ये एक सिंपल स्टेज है जिस पे हमने बच्चों को लेके चलना होगा और डायरेक्ट जितनी हमारी प्रैक्टिसेस हैं उनको ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के जोड़कर एक साथ लेके चलना पड़ेगा. जैसे आज हम सोचते हैं कि बच्चा सोचता है कि जैसे मुझे जॉब मिले, मैं एक अच्छे से रूम में बैठूं और कंप्यूटर मेरे आगे हो और मैं काम करने में लग जाऊं. लेकिन उसी बच्चे को हमने आज पेन तो देना है, लेकिन पेन पेपर को साथ साथ में टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है. सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो प्रोवाइड ए मच मोर असेसिबल इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल. जैसे हमारे बच्चे अपने आप में चाहते हैं कि वो काम भी कम करें और सॉफ्ट भी होने चाहिए और टेक्नोलॉजी से भी जुड़े होने चाहिए, उससे पहले हम अध्यापक साहबान को भी अपने अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स लेके आनी पड़ेंगी, वो टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी जिससे हमारे बच्चे मॉडिफाई होकर आगे चले. ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करना चाहते हैं. लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए हम अध्यापक साहबान को एक बार फिर से स्टार्टर पॉइंट से सब्स्टिट्यूट उठा के आर्गुमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन करना पड़ेगा. कैसे?
हम अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो अपना वर्क अपने अच्छे वे में करें। पहले जैसे हम लोग सारे कलम से लिखते थे, फिर पेन से लिखते थे, आज हम बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या न्यू टेक्नोलॉजी में एंट्री कर गए, अब उसके बाद हम अपनी वर्कशीट्स को अपलोड कर रहे हैं। कैसे? पीडीएफ्स में बना के, जेपीस में बना के, फ़ोटोकॉपीज़ करके, डिजिटल बना के, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आज की डेट में हम दोबारा से बच्चों को रीमाइंड करवा रहे हैं कि हाँ जी, आपको ये टेक्नोलॉजी लेनी होगी और ये टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है। जैसे कि 2020 में हमने सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पे काम करवाया और करवाएंगे। उसी बेस पे हमारे बच्चों को क्या हुआ, इनरोल किया गया। हमारी सारी एडमिशन 220 की, सारी 220 की हमने एडमिशन कहाँ से की है? इनरोल की है, ऑनलाइन की है, ऑनलाइन स्टडीज़ की हैं। जिससे क्या हुआ, गेट इंस्टेंट कोर्स असेस, उनको न्यू कोर्सेज के बारे में, वो स्टेप्स के बारे में पता लगा, और वो आज वो सॉफ्टवेयर हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स को कवर कर रहे हैं। हम वीडियोस बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए न्यू लेसन्स लेके आ रहे हैं, लर्निंग पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कौन दे रहे हैं? जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से काम करें। अब एगुमेंटेशन क्या होती है? एगुमेंटेशन स्ट्रेस टेक्नोलॉजी एड्स समथिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस बियॉन्ड जस्ट कन्वीनियंस। इट मे बी it act as a processor from reasons and drawing conclusions and applying them to all case discussion। आप कह रहे होगे कि ये आर्गुमेंटेशन क्या है? बिल्कुल अध्यापक साहबान, वो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमने बच्चों को बहुत सारे रीजंस बोले हैं, बहुत सारे रीजंस के बारे में कंक्लूजन्स बताया, और वो कंक्लूजन्स और रीजंस को लेके उनको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पे डिस्कशन करेंगे। कैसे? इट माइट गिव योर स्टूडेंट्स क्लियर एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। जितने भी बच्चों के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जितने हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, उन सबको हमने एक बार फिर से बच्चों को कैसे बनाना है? ईजी मेथड्स में इंगेज करके रखना है और उनको अच्छे लेवल पे लेके चलना है। कैसे? उनको हमने स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग सिखानी है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग आगे करते हैं। कैसे करेंगे? ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे, जो स्टूडेंट्स को एक अच्छे वे में लेके जाएगी, और आप समझोगे कि मेरा बच्चा कितना अच्छा जा रहा है। उसके लिए आप देखो स्टूडेंट्स सेंटर लर्निंग। आप देखो कैसे? सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा जो स्टूडेंट है उससे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है। उस रिलेशन को हमने सॉफ्ट और पॉजिटिव बनाना है। एक गुरुकुल में होता था, एक आज के स्कूल्स में रिलेशन है, वो रिलेशन को हमने फुल पॉजिटिव बनाना है। जितना हमारा रिलेशन अच्छा होगा, हमारी फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग बनेगी, जिससे हमारी बच्चे की नीड्स और पूरी होंगी। जितना उसने हम टीचर और बच्चे में एक बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड क्या करेगा? उन बच्चों को पॉजिटिव आइडेंटिटी देगा। वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जिससे कि वो बच्चे के अंदर आप समझोगे कि हाँ जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स ऑनरशिप 5 एजेंसीज एंड एजेंसी। जैसे हम अपने बच्चे को वोकेशनल के लिए सिखाते हैं कि ये कोर्स से आप क्या बनोगे? प्रोफेशनल बनोगे, जिससे क्या होएगा? आपको वर्ड में पहचान मिलेगी और कॉम्पिटेंसी मिलेगी। कॉम्पिटेंसी का मतलब जिसमें हमारे स्कूल में जितने बच्चे हैं, वो दूसरे स्कूल से दूसरा स्कूल, फिर ब्लॉक में, ब्लॉक का डिस्ट्रिक्ट में, फिर आगे सेंटर में, स्टेट में, कहीं भी जाएगा, एनी टाइम एनी वेयर, तो उसके पास स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होगी। तो वो स्टूडेंट कभी भी अपनी किसी भी फील्ड में फील नहीं करेगा कि मैं कमज़ोर हूँ या वीक हूँ। उसके लिए स्टूडेंट सेंटर लर्निंग पोजीशन हम टेचर्स ही लेके आएंगे, जिससे कि वो बच्चा अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस में लेके आए। उसमें और कौन वर्क करेगा? बच्चा, टीचर और टेक्नोलॉजी, जो हम सब बच्चों को
HTML पढ़ाते हैं, CCS है, जावा है, C++ है ना। ये सारी टेक्नोलॉजी हम अपने बच्चे में लेके आ रहे हैं। अब यदि हम सोचें कि एगमेंटेशन क्या थी, वो प्रोसेस थी जिसमें हम बच्चे को रीजंस दे रहे हैं, कंक्लूजन्स दे रहे हैं और उनको अप्लाई करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जैसे वो बच्चा अपने वर्क को पावर पॉइंट्स पे फ्रीज करेगा, पावर पॉइंट्स पे लेके जाएगा, अपने आप को ईडेक टेक्नोलॉजी में जोड़ेगा और उसके अलावा टीचर्स उसको टाइम टाइम पे वीडियोस दिखा के वीडियोस पे क्लैरिफाई करेंगे और रिसर्च करेंगे और रिसर्च करने पे उसको आगे लेके जाएंगे। जैसे हमारे जेडी सर ने भी कहा था, ये नहीं होता कि हाँ जी वीडियो चला दो बच्चे को समझ आ जाएगी, नहीं, हमें ईडेक प्रोग्राम के बेस पे हमें को क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को ऐसे दिखाना पड़ेगा कि हाँ जी ये सब कुछ इस तरह से एक स्क्रीन पे अपने को समझाना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी को हम टीचर्स साहबान यूज़ करेंगे। यदि हमने ये यूज़ किया तो बच्चों में मॉडिफिकेशन आएगी आएगी। मॉडिफिकेशंस को डायरेक्ट डिज़ाइन करके हम डायनामिक टास्क पे लेके आएंगे। इन सारे टास्क को पूरा करने के लिए हमें पीयर टू पीयर वर्क करना होगा, जो हम सारे टीचर्स कर भी रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इस बच्चों को पेन पेपर के साथ हमें टेक्नोलॉजी में लेके आना पड़ेगा, पीडीएफ्स में लेके आना पड़ेगा, फोटोकॉपी नोट्स में लेके आना पड़ेगा और उनको इजी वे में लेके हमें टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेगी। अब ये टेक्नोलॉजी आएगी कैसे बच्चों में, डिज़ाइन इंटरेक्टिव कैसे बनेगा? देखिए, मल्टी इंटेलिजेंसी सबसे हम सब चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स ऐसे बने। ये मीटर इतना परफेक्ट है और इस मीटर में हम लोगों ने अपने बच्चों को लेके चलना है। जैसे हमें पता है कि सारे बच्चे स्मार्ट हैं, बिल्कुल स्मार्ट हैं जी। उनको इस तरह से हमें पढ़ाएं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं म्यूज़िक में साथ, जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घरों में भी, हमारे स्कूल में भी बच्चों को म्यूज़िक से कितना लगाव होता है। तो हमें स्टडी को म्यूज़िक स्मार्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें अपने आप को भी पीपल स्मार्ट टीचर को भी बनाना पड़ेगा। फिर उसके साथ उसने जितनी उसकी रीजनिंग्स हैं, उसके दिमाग में जो क्वेश्चंस चलते हैं, वो क्वेश्चंस को बच्चा स्मार्टली हमें लेके आएगा और हम टीचर स्मार्टली उसको आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे के मुताबिक हमने को उसको उसकी स्मार्ट बनाना है। ये सारे पॉइंट्स तो हुए टीचर में। जब टीचर अपनी बॉडी स्मार्ट लेके आएगा तो उसकी पिक्चर स्मार्ट बनेगी और वो बच्चा और टीचर दोनों मिलके वर्ड को स्मार्ट बनाएंगे, जिससे क्या होएगा, सेल्फ स्मार्ट आएगा और सेल्फ स्मार्ट से नेचर स्मार्ट बनेगा। स्मार्ट मतलब इंटरेक्टिव डिज़ाइन। हर बच्चा हमारा आज की डेट में, हर गांव का बच्चा, हर शहर का, हर टाउन का बच्चा हमें स्मार्ट बनाना होगा। स्मार्ट ही सबसे डिज़ाइन इंटरेक्टिव स्टडी है, टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए हम टीचर साहबान को स्मार्ट बन के उनके लिए मेहनत करनी है। कैसे? तो इसके लिए हमें नया पॉडकास्ट टॉपिक यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए बच्चों को हमने तैयार करना है। कैसे? उनके लिए, बच्चों के लिए ओरल प्रेजेंटेशंस बनानी हैं, वॉइस और ब्रॉड कहते हैं क्रिएटिव मल्टी कम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने हैं और टेक्नोलॉजी के साथ जो ना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स में, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ में और बाकी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी स्टडी को लेके आना पड़ेगा। उनकी प्रेजेंटेशंस देनी पड़ेंगी, तब कि उनका जो स्पीकिंग ऑफ पावर है, पिक ऑफ पावर है, उनका स्मार्ट बन जाए। अब पॉडकास्ट आज की डेट में हमें बच्चों को बनाना पड़ेगा। अब पॉडकास्ट क्या है? ये है जी पॉडकास्ट, जिसमें टीचर्स को डिफरेंट टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। टूल्स में वो क्या करेगा, टीचिंग और लर्निंग को चेंज करके आएगा। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, और कैसे? जैसे बच्चा एक गाने पुराने सुनता है, लेकिन कैसे सुनता है? रैप में, या वो नई टेक्नोलॉजी के साथ। इसी तरह से हमने अपने बच्चों को अब क्लास को उस स्मार्ट पॉडकास्ट में चेंज करना है। इस चेंज के साथ ही बच्चों को ये टीचर्स टूल्स यूज़ करेंगे, जिससे कि हमारा स्मार्ट बनेगा। इन स्मार्ट से ये देखिए, जैसे अपन पहले
अब हिंदुस्तान की धरती को दिखाना हो और हिमालयस को दिखाना हो, जब हम अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे तो बच्चे को बहुत ईजी है, तो बच्चा ग्लोब में ही गायब हो जाता है। तो ये देखिए सारी उसको एक झलक में दिख जाएगी और उसको समझ आएगी कि कौन सा एरिया कैसा है। तो ये हमें अब टीचर को स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट से तो उससे क्या बनेगा, तो रीडेफिनेशन करेगा। टीचर पहले भी पढ़ा रहा था, टीचर अब भी पढ़ाएगा, टीचर अभी भी पढ़ा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ उसको रीडेफिनेशन कैसे करेगा, समर के साथ। कैसे, न्यू न्यू एंट्री, न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी, जिससे बच्चे में सॉफ्ट स्किल आएंगे। पहले टीचर उनको सॉफ्ट स्किल्स देगा और फिर वो अपनी सॉफ्ट स्किल से बच्चों को अंदर ग्रोथ माइंड सेटअप हो जाएगा कि जी हाँ, हम ये स्टडी को इस तरह से करेंगे तो हमारी वोकेशनल और हमारी क्लास स्टडी बहुत ही इंटरेक्टिव और इनोवेटिव होगी। जिसमें क्या करेंगे हम लोग अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए, हर बच्चा अपनी जर्नी में यूज़ करी जा रहा है और उसको अपने सब्जेक्ट में लेके आना है, उसकी स्किल्स को डेवलप करना है, वो हमारा है रीडेफिनेशन। इसमें एक और नया वर्ड जोड़ेंगे बच्चों के लिए, हाईटेक, जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बच्चे चाहते भी हैं कि हाईटेक। तो हम टीचर्स को हाईटेक बन के हमने बच्चों को हाईटेक बनाना है और हर चीज़ को विजुअलाइज करना है। उनको टॉपिक ऐसे करवाना है कि उनके सामने उस टॉपिक का पूरा चित्र, पूरी टेक्नोलॉजी एकदम उसकी आंखों के सामने आ जाए, जिससे हमारे अंदर, हम अध्यापकों में एक क्वेश्चंस बनेंगे। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगा मैंने आपसे शेयर किए हैं। व्हाट एम आई होपिंग टू अचीव बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वो बच्चों के लिए क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैंने बच्चों के अंदर एक आस देखी है और आस को पूरा करवाना है। हाउ विल इट मेक डिफरेंस टू माई स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये मेरे बच्चे को कैसे डिफरेंट बनाएगा, हमारी वोकेशनल ये न्यू टेक्नोलॉजी बच्चों के अंदर आएगी, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना पढ़ेंगे भी, आगे काम भी करेंगे। उनके लिए ये प्रेफरेबल क्यों है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि मैं अपना काम भी करूं और साथ में कुछ अर्न भी करूं। तो वोकेशनल ये दोनों उसके एम्स को पूरा करेगी। हाउ इक्विपमेंट आर माई स्टूडेंट्स एंड आई यूज़ दिस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है, टीचर को स्टूडेंट से, स्टूडेंट को टीचर से, और स्टूडेंट खुद चाहता है कि मेरा टीचर सबसे परफेक्ट हो, सबसे स्मार्ट हो। तो उसके लिए एक टीचर को ये टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। हाउ मच टाइम डू आई हैव इन्वेंट इन मेकिंग इट वर्क। तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि हम अध्यापक साहबान अपने टीचर्स, अपने बच्चों के लिए फुल टाइम दे सकते हैं। कैसे, हम अपने स्टूडेंट्स में ये 7 स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। वो डेवलप करके ही कैसे, पहले बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करनी पड़ेगी, फुल बच्चे को इंस्पायर करना पड़ेगा, स्मार्ट लुक में लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसको इंटेंटिव करना पड़ेगा। फिर इसके बाद उसको एजाइटी देनी पड़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग्स में निकलना पड़ेगा। उसको हर स्टेप को ऐसे करवाना है कि वो बच्चा ऐसे लगे कि हाँ जी, मैंने ये काम करना है, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एजिलिटी होता क्या है? एजिलिटी इज एन एबिलिटी टू चेंज द बॉडी पोजीशन एफिशिएंटली एंड रिक्वायर द इंटीग्रेशन ऑफ आइसोलेटेड मूवमेंट स्किल्स यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस। बिल्कुल अध्यापक साहबान, हम समझते भी हैं, लेकिन आज की डेट में हमें बच्चों में ये चीज़ स्किल्स लेके आने पड़ेंगे। उनके अंदर एक बैलेंस लेके आना पड़ेगा स्टडी के लिए और याद करने के लिए और आने वाली लाइफ के लिए। यदि बैलेंस हुआ तो कोऑर्डिनेशन होगी, कोऑर्डिनेशन होने से स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे, रिफ्लेक्सेस बढ़ेंगे तो उनमें स्ट्रेंथ आएगी। तो वो अपने आप को फुल एक प्रोग्राम के लिए रेडी करेंगे और जिससे उनके सॉफ्ट स्किल्स टीचर के भी होंगे, सॉफ्ट स्किल्स
स्टूडेंट के भी होंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसकी कोऑर्डिनेशन हम सबको लेके चलनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारे बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। स्किल्स से ही हम लोग स्किल इंडिया बनाएंगे, वोकेशनल को स्किल्स पे लेके जाएंगे, तो स्किल से ही हमारी टीम बनेगी। टीम से ही, टीम वर्क करने से हमारे स्किल्स डेवलप होंगे। यही हमारी समर की और हम सब की, और जो हमें इस वेबिनार में समझाया गया कि अपने अध्यापक, अपने टीचर्स को, अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स के पे लेके चलें और स्किल्स पे हम लोग को समर। ये मैंने एंड में इसको थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश की। मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा। ऐसे से हमने कॉफ़ी बनाई। हम सब जो हैं प्लेन कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी को फिर क्या बनाया, लांटे। ये एक आपने सुना होगा, एक ड्रिंक होता है जिसमें कॉफ़ी की क्वांटिटी को लांटे बनाया जाता है। फिर उसका एक और शेक बनाया जाता है, जिससे हम लोग डाल के एंड में उसको समराइज़ कर देते हैं, जिससे हमारे रीडेफिनेशन बनेगा। इन सब के लिए हम थैंक्स करते हैं जेडी सर का, मल्होत्रा सर का और पिंकी मैम का और सारे ऑनरेबल्स का, जिन्होंने हमें इस सारे मॉडल्स को समझाया और मैंने आपको पास पहुंचाने की एक ले ली है, जिसमें आप लोग मुझे स्वीकार करोगे। और मैं इन सब का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे ये टॉपिक समझाए। और मैं अपने संगरूर पंजाब डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत बहुत थैंक्सफुल करती हूँ इन सब का। और ये सारी तस्वीरें हम सब अध्यापक साहबान मिल के ज्वाइन किया। इसकी थोड़ा सा मेमोराइज, जिसको मैं काफ़ी अच्छा लेके जाना, जितनी मुझे मिली अभी और आगे हमारी रहती हैं। आगे आप टीचर साहबान मुझे भेज दोगे तो मैं उसमें भी डाल दूँगी। ये हमारे जेडी सर थे, बहुत अच्छे से हम लोगों को इन्होंने बताया। आप सब जानते होंगे कि वोकेशनल के लिए इन्होंने कितने एफ़र्ट्स किए हैं। ये एक वार्तालाप चल रही थी जिसमें कंग सर ने भी काफ़ी अच्छे से वार्तालाप की। इनको मैं बहुत थैंक्स करती हूँ। तो बाकी टीचर साहबान का भी थैंक्स करती हूँ। ये मैडम डिप्टी डीओ मैम जिन्होंने पंजाब को हमने रिप्रेजेंट किया, ये सर ने मुझे स्पेशली अपनी फ़ोटो भेजी, बहुत ही थैंक्सफुल करती हूँ इन सब का। और हम सब टीचर साहबान प्रॉमिस करते हैं कि हमें ये सारे वोकेशनल ग्रुप को, वोकेशनल सब्जेक्ट को अपने समर से, पेडागोलॉजी से और बाकी सारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के लिए हम फॉलो करेंगे। इनसे हमारा इंडिया सॉफ्ट स्किल्स की स्किल इंडिया के लिए तरफ जाएगा, जिससे हम लोग अपने इंडिया को स्किल इंडिया की तरफ और बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू मच, थैंक यू सो मच।